आपके बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, आपका बच्चा रात को सोता नहीं है, अच्छे से खा पाता नहीं है और जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ आपको अपने बच्चे के लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करना क्या ज़रूरी है या नहीं है, कौन सा ऐसा खाना उसके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, या फिर माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और किस उम्र तक माँ को लगातार ये दूध अपने बच्चे को पिलाना है, ये जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अगर माँ अपना दूध अपने बच्चे को पिला रही है और कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है तो क्या वो माँ ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्टडीज़ हैं और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर्स हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, उससे माँ बच सकती है। और अगर वो नहीं पिला रही है तो उसका क्या नुकसान है, क्या वार्निंग सिग्नल है? एक तो बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बच्चा रात को जाग रहा है, पेरेंट को सोने नहीं दे रहा है, दिन को वो खुद सो जाता है मज़े से, तो ये क्या वजूहात क्या हैं इसके? इसमें डिनर लेट होना, इसमें मोबाइल ज़्यादा देखना, जो हमारी जो ब्लू लाइट्स होती हैं इसकी वजह से मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, उसका इनिबिशन होना, सिक्रीशन कम होना, और पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो खुद टीवी या मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि तू अब बिस्तरे पे बैठ गया तो तू अभी सो जाएगा। जो मदर मिल्क है वो सिर्फ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो माँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो वो फुल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इवन एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ जो हम वैक्सीनेट करते हैं बच्चों को, उसकी भी मात्रा माँ के दूध में देखी गई है कि लेस देन 1 ईयर डोंट गिव हनी टू योर चाइल्ड। जो हम हनी दे सकते हैं खांसी सर्दी के लिए, नॉर्मली कहवा काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, खुद जाके मेडिकल शॉप पे जाके और प्रेस करके मेडिकल शॉप वाले को बोल के कि हमें बच्चे के लिए खांसी की दवा देते हैं, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। पेरेंट्स का अक्सर ये रहता है कि वो ब्रेड, मैदा, ऐसी वाली चीज़ें देते हैं जिससे उसका गट पे असर करता है, बाद में न्यूट्रिशन डाइजेस्ट नहीं होते हैं, एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होते हैं, और लेटर ऑन पीरियड ऑफ टाइम में हम ये भी देखते हैं कि वही बच्चे कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इन्फेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रिनाउड डॉक्टर मोहसिन मुस्तफ़ा साहब हैं, जो MBBS, MD और बिलखसूस मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, जो आज का हमारा फ्यूचर है उसे ब्राइट करने के लिए, वो फ्यूचर को एक नई राह देने के लिए, जो बच्चों के निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए जिस पेशे से आते हैं, वो पेशा बच्चों को मजबूत करने वाला पेशा है। तो यानी कि साधारण सी भाषा में अगर हम आपको बताएं तो बच्चों के ये डॉक्टर हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर हर घर परिवार तक ये पहुंचना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त दिया। कई सारे लोगों का ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूं, एक माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम देखते हैं कि माँ अपना दूध कम देती है, उसके बावजूद जानवर का दूध ज़्यादा देना प्रेफर करती है। उसकी वजह से बच्चे के लिए क्या कोई परेशानी आ सकती है फ्यूचर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया हुआ है, एंड इट्स अ वेल रिनोन्ड फैक्ट कि पेरेंट्स एक्चुअली में मदर मिल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस या तो डब्बे का दूध होता है, टॉप फीडिंग जिसे कहा जाता है, या एनिमल मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। बट एज सच अगर देखा जाए तो जो मदर मिल्क है वो सिर्फ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो माँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो वो फुल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इवन एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ जो हम वैक्सीनेट करते हैं बच्चों को, उसकी भी मात्रा माँ के दूध में देखी गई है। बच्चे के लिए वो एक फुल न्यूट्रिशन है, इवन जो वाटर कंपोनेंट है वो भी माँ के दूध में है। अगर माँ अपना दूध अपने बच्चे को पिला रही है और कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है तो क्या वो माँ ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्टडीज़ हैं और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर्स हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, उससे माँ बच सकती है। और अगर वो नहीं पिला रही है तो उसका क्या नुकसान है, क्या वार्निंग सिग्नल है? एक तो
बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हमने ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं अर्ली शिफ्ट हो जाते हैं या मिक्स फीडिंग पे आती हैं, लेटर ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल डिजीज़, एलर्जिक सिम्टम्स ज़्यादा देखे गए हैं। और आयरन डिफिशेंसी, और इन स्पाइट आयरन डिफिशेंसी भी तो देखा ही गया है, और जो कि मिक्स फीडिंग की वजह से जो प्रैक्टिस होती है, बॉटल हाइजीन, निप्पल की वजह से, ये सब की वजह से भी गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आते हैं। सर आजकल विंटर चल रहा है तो हम देखते हैं कि बच्चों को बार बार ज़ुकाम हो जाना, बुखार हो जाना, क्या ये नॉर्मल है या फिर ये एक वार्निंग सिग्नल है? एक बार बीमार होना ठीक है, बट हर हफ्ते में, हर महीने में 3-4 बार बच्चा बीमार हो रहा है। हफ्ते में एक आध बार या महीने में 2 बार खांसी सर्दी ज़ुकाम को एक नॉर्मल भी माना जाता है, तो उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। होम रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा ध्यान रखना कि लेस देन 1 ईयर डोंट गिव हनी टू योर चाइल्ड। जो हम हनी दे सकते हैं खांसी सर्दी के लिए, नॉर्मली कहवा काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, खुद जाके मेडिकल शॉप पे जाके और प्रेस करके मेडिकल शॉप वाले को बोल के कि हमें बच्चे के लिए खांसी की दवा दे दें, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। बच्चे का ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए और डिनर क्या होना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि एक तो अर्ली स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों को 3 साल 2.5 साल पे ही एज में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। दैट्स गुड कि अर्ली एजुकेशन होनी चाहिए, बट उस चीज़ में ये जो एजुकेशन के चक्कर में जो स्कूल जल्दी लग जाते हैं और बच्चों का ब्रेकफास्ट अक्सर पेरेंट्स स्किप कर देते हैं, दे डोंट गिव ब्रेकफास्ट टू देयर किड्स, तो वो बहुत ही गलत है बच्चे के लिए। बच्चे का ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए और इट शुड बी हेल्दी, और उसमें जंक फूड्स तो बिल्कुल भी ना दें। इन पेरेंट्स का अक्सर ये रहता है कि वो ब्रेड, मैदा, ऐसी वाली चीज़ें देते हैं जिससे उसका गट पे असर करता है, बाद में न्यूट्रिशन डाइजेस्ट नहीं होते हैं, एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होते हैं, और लेटर ऑन पीरियड ऑफ टाइम में हम ये भी देखते हैं कि वही बच्चे कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इन्फेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। डिनर करके ही अक्सर बच्चे लोग सो जाते हैं, सुला देते हैं, या डिनर जो होगा वो ऐसा हाफजर्ड रहेगा। फैमिली पॉट के साथ हम अक्सर बच्चों को ना सोते सोते डिनर करवाते हैं, गोद में बिठाया होता है, बच्चा सो रहा होता है, ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल रहे होते हैं। दैट्स अ बैड प्रैक्टिस, वो एक बैड प्रैक्टिस है। हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने एक फैमिली पॉट में खिलाया जाए, कि खाना खिलाया जाए, सब मिल के पेरेंट्स और फैमिली सारे साथ में खाएं, जो कि एक अच्छी हैबिट है फॉर अ मील। सर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मार्केट की बनी हुई जो ये ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है? हालांकि ये सबको मालूम है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर लापरवाही क्यों? इसमें आई थिंक हमारे टीवी मीडिया इसी का ज़्यादा रोल है कि जो दिखाया जाता है वही बिकता है, और हम भी कोशिश करते हैं, हमारे जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं उनको ये गाइड करें कि जो खाना आप बनाते हैं, कुक करते हैं, अच्छे से कुक किया जाता है, वही न्यूट्रिशियस होता है। हमें ये नहीं पता कि वो जो पैकेट फूड है उसमें क्या है, किसका बना हुआ है और कौन सी डेट का बना है, तो डोंट रिलाई ऑन दैट। पिज़्ज़ा फास्ट फूड में आ जाता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, ये एम्प्टी कैलोरीज होती है। डोंट गिव सच न्यूट्रिशन टू योर चाइल्ड। फ्रूट्स में क्या देना चाहिए बच्चे को? जो भी फ्रेश सीजनल फ्रूट हो वही देना चाहिए, जो उस सीज़न का फ्रेश फ्रूट हो। सर हालिया एक दोस्त मुझसे मिला, मैंने कहा भाई आप मिलते क्यों नहीं हो मुझसे? कहता है जनाब कैसे मिलो, पूरी रात बेटी जो है वो सोती नहीं है, जागती रहती है, एडवोकेट है वो पेशे से, तो दिन को वो जो है वो सो जाती है। तो ये जो टाइम चेंज हो रहा है, बच्चा रात को जाग रहा है, पेरेंट को सोने नहीं दे रहा है, दिन को वो खुद सो जाता है मज़े से, तो ये क्या वजूहात क्या हैं इसका? इसमें डिनर लेट होना, इसमें मोबाइल ज़्यादा देखना, जो हमारी जो ब्लू लाइट्स होती हैं इसकी वजह से मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, उसका इनिबिशन होना, सिक्रीशन कम होना, और पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो खुद टीवी या मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि तू अब बिस्तरे पे बैठ गया तो तू अभी सो जाएगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा हमारे देसी परिवारों में बच्चों को चाय पिलाई जाती है, वो सामने बैठे होते, इतना बड़ा कप दिया होता है नमकीन चाय का, पी रहे होते हैं, तो मज़े से चल रहा होता है ये सारा सिस्टम। ये चाय वगैरह बच्चे के लिए कैसी है? कल्चरली एक्सेप्टेबल है,
नॉट दैट मच प्रॉब्लम, पर ये देखा गया है कि नॉट टू कंज्यूम, खाना खाने के बाद इमिजिएटली ना लिया जाए, क्योंकि इसमें आयरन चिलेटर्स होते हैं, ये आयरन डिफिशिएंसी करा सकते हैं। तो अगर आपके कल्चर है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वही चीज़ें करें जो हमारा कस्टम है खाना पीने का उस तरीके से, देन यू कैन गिव, बट एक्सेस जो है एक्सेस में ना दिया जाए और उसका टाइमिंग एक फिक्स किया जाए, और ज़्यादा दूध की क्वांटिटी रखें उसमें, जो चाय आप देते हैं वो कर सकते हैं। सर, बीमारी और भी है, जॉन्डिस बच्चों में भी पाई गई है, इसका काज क्या है? ये किन बच्चों के अंदर ज़्यादा इसकी अलामतें हैं और किस तरीके के बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? ये जो जॉइंटिस है, हर एज ग्रुप में एक कॉमन डिजीज़ का रीज़न अलग हो सकता है। जैसे एक हम फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा हो गया तो उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों को जॉइंटिस होता है, और वो फिजियोलॉजिकल रेंज में होता है। 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उसकी परवरिश में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चे का खान पान कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने अपने बच्चे की परवरिश किस तरीके से करनी है और कैसे आपने उसे उसके मुस्तकबिल के लिए मजबूत करना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत बेहतरीन और बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहसिन मुस्तफ़ा साहब, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से बात की है, और जो हमारे बच्चे हैं उनका ख्याल रखना, उनकी एक बेहतरीन परवरिश करवाना उनके वालिदैन से, और बतौर एक डॉक्टर उनका बेहतरीन इलाज करवाना, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर मोहसिन मुस्तफ़ा जी को माना जाता है। और जो अपने फ़राइज़ बतौर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे SMHS हॉस्पिटल जम्मू में भी अदा कर रहे हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं ख़वातीनो हज़रात कि जैसी ईमानदारी ये अपनी साबित कर रहे हैं, उसी ईमानदारी से आगे भी अपने कौम के और अपनी आवाम की खिदमत करते रहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।